शनिवार को एक बार फिर उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड में भी धरती कांपने का एहसास हुआ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके करीब 57 सेकंड तक रहे और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 थी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी में इसका केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप से हिला दिल्ली एनसीआर। दिल्ली समेत उत्तर भारत एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गया। दिल्ली एनसीआर में तो भूकंप के झटके करीब 1 मिनट तक रहे। शाम को करीब 7:58 पर जब लोग अपने घरों में वीकेंड का लुत्फ उठा रहे थे, तभी अचानक उन्हें कंपन महसूस हुई। लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये भूकंप के झटके हैं। चंद मिनटों में ही लोग अपने घरों से बाहर दिखाई देने लगे। मेरे को महसूस हुआ था, मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था तो काफ़ी तेज झटके महसूस हुए थे। तो मैं उठ के बाहर भी आया, मैंने 2 मिनट 5 मिनट वेट किया, फिर मैं वापस अपने किया, लेकिन झटके महसूस हुए थे, झटके काफ़ी तेज थे। हाँ जी, मैं अपनी बिल्डिंग में आया था, फ़ैन चल रहा था, एकदम देखा तो फ़ैन हिल रहा था। तो मैंने जब फ़ैन हिलता हुआ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद भूकंप आया। तो मैं बड़ी तेज़ी से अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा और बाहर की तरफ गया। मुझे महसूस हुआ कि भूकंप बहुत स्पीड से आया है, पंखा काफी तेज हिला था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस होते ही गलियों और मोहल्लों में लोग घरों के बाहर सड़कों पर नजर आने लगे। एक ही हफ्ते में भूकंप का ये दूसरा झटका महसूस होने का डर लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। हाँ जी, मैं अपने रूम में स्टडी कर रहा था तो एकदम से मेरी टेबल हिली, मेरी चेयर हिली, तो देखा तो भूकंप। तो एकदम से मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आया और बस नीचे आके खड़ा हुआ हूँ तो पता लगा कि भूकंप आया है। मैंने दोस्तों को अपने फ़ोन करा तो सबने बताया कि हाँ भैया भूकंप आया था। मैं अभी मंदिर से बाहर आ रहा था, मुझे पूरा हिल गया हूँ, पूरा झटका लगा भूकंप का। तब से मैं बाहर ही बैठा हूँ, अंदर जा ही नहीं रहा हूँ, पूरा जोर का झटका लगा है। दिल्ली से ही सटे नोएडा में भी गलियों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी एक दूसरे से भूकंप के आने को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे। यहाँ केमिस्ट शॉप के ऊपर मेडिसिन ले रहा था तो बिल्कुल ऐसा लगा हल्का सा, जैसे पाँव में तो कंपन आ ही जाती है बॉडी में, तो धीरे धीरे करके जैसे कोई हवा के साथ निकलता ही चला गया। मैं बैठा हुआ था, मुझे थोड़ा हाथ हिला हुआ नजर आया, फिर मैं सोचा कंप्यूटर में झटका है, लेकिन जब थोड़ा खड़ा हुआ तो फिर लगा हाँ भूकंप है। मैं बोला नहीं क्योंकि मैं लड़के फिर मजा उड़ाएंगे, 2 दिन तो आए, फिर तो आ जाएंगे, तो लगा था भूकंप लगा। लेकिन बुधवार रात और शनिवार शाम को भूकंप के झटकों में एक चीज सामान्य थी, वो ये कि दोनों ही बार भूकंप का केंद्र नेपाल था। बुधवार रात भी जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए तो उस समय भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। इस बार केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे ही था। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।